हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत आज ये हमारी दूसरा पार्ट है इसका। तो दोस्तों, जो ये हमारी टेस्ट श्रृंखला है, ये आपके नए एग्ज़ाम के पैटर्न पे कवर किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जजिया कर शुरू करने वाला चंद शासक था। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि किस चंद शासक के द्वारा उत्तराखंड में या कुमाऊं में जजिया कर की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, वो की गई थी बाज बहादुर चंद के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो ये शाहजहां के द्वारा दी गई थी। जो मुगल शासक शाहजहां था, उसने इसको क्या दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। लेकिन जो ये जजिया कर इसने शुरू किया था, ये इसने औरंगजेब ने शुरू कराया था। औरंगजेब ने जो जजिया कर शुरू किया था, उस जजिया कर को बाज बहादुर चंद ने शुरू किया था। तो दोस्तों, हम बार बार जजिया कर सुनते हैं, ये जजिया कर आया कहाँ से था? तो जजिया कर जब भारत पर प्रथम अरबों ने अरब आक्रमण हुआ था सिंध प्रांत पर, ठीक है, किसने किया था? तो एक 17 साल का नौजवान बच्चा था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में दाहिर पर आक्रमण करता है और प्रथम बार जजिया कर को शुरू करता है। प्रथम बार जजिया कर नाम की चिड़िया भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसी जजिया कर को आगे बढ़ाया जाता है और इसको अकबर बाद में समाप्त करता है, लेकिन औरंगजेब फिर से शुरू करता है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर अगर पूछा किस सल्तनत काल में किस शासक ने लिया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लिया था। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम डीपली क्वेश्चन को देखेंगे। परमार वंश का अकबर कहलाता है। दोस्तों, परमार वंश में किस शासक को अकबर कहा जाता है या अकबर की संज्ञा दी गई है? तो वो फतेहपति शाह को दी गई है। और दोस्तों, फतेहपति शाह को ऐसी थोड़ी दी गई है, कुछ तो होगा ऐसा। तो दोस्तों, फतेहपति शाह को इसलिए दी गई है क्योंकि फतेहपति शाह के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। और ये नवरत्न और किसके दरबार में थे? तो इसी अकबर के दरबार में थे, जिसको अकबर की संज्ञा दी गई है, जिसकी संज्ञा इस फतेहपति शाह को दी गई है। तो इसलिए फतेहपति शाह को परमार वंश का अकबर की संज्ञा दी गई है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कीर्ति शाह को दी गई है, तो भाई जी कीर्ति शाह को भी दी गई है, लेकिन कीर्ति शाह को क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन ये है कि कीर्ति शाह ने भी सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया था। जिस प्रकार से अशोक सभी धर्मों के लिए बैठक आमंत्रित करता था, उसी प्रकार कीर्ति शाह ने भी सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, जिस कारण कीर्ति शाह को टिहरी रियासत के अकबर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये दोनों डाउट क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल मंडी किला युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, जो लाल मंडी किला युद्ध हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। लाल मंडी किला युद्ध कब हुआ था? 25 अप्रैल 1815 को ये लाल मंडी किला युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी संधि होती है। इसी लाल मंडी संधि के पश्चात ये मान के चलो कि अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। बाकी सारी औपचारिकताएं थी, संगोली की संधि सुंधी, ठीक है। क्योंकि इसी क्या होता है, लाल मंडी संधि के पश्चात क्या करते हैं, 3 मई 1815 को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। अप्रैल के बाद सीधे मई में उन्होंने अपना कमिश्नर नियुक्त कर दिया था, ठीक है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों, जो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के संबंध में असत्य कथन है, वो कौन सा है? तो इसका उद्घाटन 2014 में हरीश रावत सरकार ने किया। बिल्कुल सही है कि इसका उद्घाटन क्या है, 2014 में किया था। और किसने किया था? तो हरीश रावत जी ने किया था। हरीश रावत राज्य के 6वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये भी सही है कि हरीश रावत दोस्तों क्या थे? राज्य के 6वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगला इसका दे रखा है 2017 में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना रखा गया। ये भी सही है कि इसका नाम बदलकर 2017 में क्या रखा गया? दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना रखा गया। और अगला है, इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को रोडवेज बस सेवा दोस्तों, रोडवेज बस सेवा तो फ्री मिलती है, लेकिन 60 साल के नहीं बल्कि 65 प्लस के व्यक्तियों को दी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। इसने 60 साल दे रखा है, जबकि 65 साल के बुजुर्गों को इसमें क्या दी जाती है? फ्री रोडवेज बस सेवा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन
ड्रोन फोर्स संबंधित है। दोस्तों जो ड्रोन फोर्स है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ड्रोन फोर्स आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से संबंधित है, तो फिर आंसर निकल के आएगा ड्रोन फोर्स संबंधित है। ठीक है, कौन सी है? ड्रोन फोर्स संबंधित है। और दोस्तों जो उत्तराखंड में आपदा मंत्रालय आपदा मॉडल है वो किस देश से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। और दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना था? तो 2005 में बना था। और इसे लागू कब किया गया है? तो 2006 में इस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में खनन नीति कब लागू की गई? दोस्तों जो राज्य में खनन नीति को लागू किया गया 4 अप्रैल 2001 को किया गया, खनन नीति को लागू किया गया। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य में खनन नीति को लागू किया गया, जो उत्तराखंड का वर्तमान समय में मुख्य आय का साधन है सरकार का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अगर मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक टिन है जो एकमात्र जनपद कहाँ पे पाया जाता है? चमोली जनपद में पाया जाता है। और जो चांदी है एकमात्र जनपद अल्मोड़ा में पाया जाता है। और चांदी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है देवी धुर्रा। तो दोस्तों जो यहाँ पे देवी धुर्रा है, देवी धुर्रा का मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। देवी धुर्रा मंदिर आषाढ़ी कौथी जहाँ पे लगता है वो चंपावत में। हुडली कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर काशी में स्थित है। हुडली कहाँ है? उत्तर काशी में स्थित है। लाखू उड्यार कहाँ है दोस्तों? तो लाखू उड्यार आपके चमोली, वर्षा उड्यार चमोली में है। और लाखू उड्यार अल्मोड़ा में स्थित है। सॉरी, लाखू उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा में बाड़ोछीना के दल बैंड पे है, जिसकी MP जोशी ने खोज की थी। तो ये 1 के साथ 3, 1 के साथ दोस्तों कहाँ पे है? 3, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1। तो दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से एक सुमेलित करने के लिए है, 24वां शासक सोमपाल था। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो सुमेलित कीजिए। 24वां शासक दोस्तों क्या था? सोमपाल था। ठीक है, ये 28वां शासक लखनपाल था दोस्तों, जिसने सर्वप्रथम परमार वंश में अपनी मुद्रा जारी की थी। 42वां शासक सहजपाल था दोस्तों, ये भी क्या है? इसका सही आंसर है। और 44वां शासक श्यामपाल था दोस्तों, ये गलत है। 43, 44। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? इसका गलत आंसर है। अब इसका सुमेलित नहीं होना चाहिए, इसमें होना था निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, फिर इसका आंसर ये निकल के आ जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड उत्तराखंड आए थे? दोस्तों जो रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड थे वो उत्तराखंड किसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए आए थे? तो वो गोवान की पुष्टि के लिए आए थे, जो तीसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1936 से 1938 तक इनका कार्यकाल था। 1936 से 38 तक। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? सदर अमीन का पद सृजित किया था। किसने किया था? गोवान ने किया था। पहाड़ों का पहला थाना अल्मोड़ा में 1937 में गोवान ने खोला था। दास प्रथा का अंत किया था किसने? गोवान ने किया था। ठीक है, और अगर हम मध्यकालीन भारत में बोले तो जो दास प्रथा का अंत किया था वो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में बुग्यालों में पशुचारक अपने पशुओं के साथ तराई भावर इलाकों में आ जाते हैं, इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। दोस्तों जो यहाँ की शीत ऋतु होती है वहाँ पे जो बुग्यालों के पशुचारक होते हैं पशुओं के साथ तराई भावर क्षेत्र में आ जाते हैं, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे घामतापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घामतापी बोलो, या घामतापी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने या डिजास्टर संबंधी किस पोर्टल की शुरुआत की गई? दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने या डिजास्टर संबंधी किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो वो किया गया है दोस्तों किसकी? सचेत पोर्टल की। किसकी? सचेत पोर्टल की। जो समर्थ मैंने आपको बताया था उच्च शिक्षा में प्रवेश से संबंधित है। उच्च शिक्षा प्रवेश से संबंधित है कौन सा? समर्थ पोर्टल। देवभूमि क्या है? उत्तराखंड की जमीनों के जो दस्तावेज हैं उनको एकत्रित करने का एक सॉफ्टवेयर है देवभूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से डाक टिकट प्रकाशन के आधार पे कौन सा कथन असत्य है। मैंने कहा था जो असत्य वाला हो उसको पहले ही मार कर लो। गोविंद बल्लभ पंत, दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे डाक टिकट 1965 में निकाले गए, बिल्कुल सही है। याद रखना गोविंद बल्लभ पंत के जिनके जन्म दिवस को उत्तराखंड गौरव दिवस के नाम से जब मनाया जाता है, उनके नाम पर जो डाक टिकट 1965 में प्रकाशित किया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना पहले कहाँ हुई थी, पश्चिमी बंगाल में हुई थी। बाद में 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे यहाँ पे लेके आए थे देहरादून में। तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पे जो डाक टिकट जारी किया गया 1967 में किया गया। मोनाल पक्षी, दोस्तों जो यहाँ का हमारा राजकीय पक्षी है मोनाल पक्षी, उस पर जो डाक टिकट किया गया 1975 में जारी किया गया। और ब्रह्म कमल जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, उस पर 1980 में नहीं बल्कि दोस्तों 1982 में डाक टिकट प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी क्या है, से आंसर निकल के आ जाएगा क्योंकि ये गलत है। और हमसे क्या पूछा था, असत्य ही पूछा था, कौन सा कथन असत्य है। और मैंने आपको कहा कि ब्रह्म कमल वाला असत्य है क्योंकि ब्रह्म कमल पर डाक टिकट 1982 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। दोस्तों जो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है, तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तीलू रौतेली को। और तीलू रौतेली का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो पौड़ी जनपद में हुआ था। अगर गांव का नाम पूछे तो गुराड़ नामक गांव में हुआ था। गुराल बोलो या गुराड़ नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, 1661 ईस्वी में हुआ था। और पूरा नाम इनका क्या था, तो इनका पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था, तिलोत्तमा देवी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जिम कॉर्बेट की पुस्तक प्रथम पुस्तक है। दोस्तों जो एडवर्ड जिम कॉर्बेट है उनकी जो प्रथम पुस्तक है वो इनकी जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, माँ ईटर ऑफ कुमाऊं। ये गलत हो रखा है दोस्तों, ये कौन सी है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं है। अगर ये होगा तो फिर आंसर कोई भी नहीं निकलेगा। तो इनकी जो प्रथम पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, इनकी जो प्रथम पुस्तक है दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो नैनीताल जनपद में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में हुआ था। और अंतिम पुस्तक इनकी जो है, अंतिम पुस्तक कौन सी है, तो ट्री टॉप इनकी अंतिम पुस्तक है। ठीक है, अंतिम पुस्तक ट्री टॉप है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और अगर यहाँ पे पूरा लिखा होगा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं तो इनकी प्रथम पुस्तक होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए है नैन सिंह रावत। दोस्तों जो नैन सिंह रावत का संबंध है, नैन सिंह रावत, अच्छा ये नाम दे रखे हैं। नैन सिंह रावत को क्या कहा जाता है दोस्तों, मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। नैन सिंह रावत को जाना जाता है, किसको, नैन सिंह रावत को क्या कहा जाता है, मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों वृक्ष मित्र कहा जाता है। वृक्ष मित्र और वृक्ष मानव अलग है। ठीक है, वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी है और वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। गुमानी पंथ, दोस्तों जो गुमानी पंथ हैं लोकनाथ पंथ के नाम से ही जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र ही कहा जाता है। तो यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस में है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। दोस्तों जो श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल थी, उनकी भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी थी, तो शेखर पाठक ने दी थी। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था, तो 25 मई 1916 को ये उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु स्वयं 25 जुलाई को 1944 को हुई थी। और 84 दिन के जो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी, कब से की थी, 3 मई 1944 से की थी। इन 3 मई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात क्या हो गई, 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई। और इस अनशन को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी शेखर पाठक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य नहीं थे। दोस्तों कुमाऊं परिषद के जो संस्थापक सदस्य नहीं थे वो कौन थे, तो जयदत्त जोशी नहीं थे। कौन इसके जो थे, कौन कौन थे, मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे, इंद्रलाल, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, ये इनके क्या थे दोस्तों, कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य थे।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला हो रखा, कौन सा मेला अल्मोड़ा जनपद में नहीं लगता। दोस्तों वो कौन सा मेला है जो अल्मोड़ा जनपद में नहीं लगता है, तो श्रावणी मेला लगता है अल्मोड़ा में, जो जागेश्वर धाम में लगता है। मासी मेला दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। गणनाथ का मेला अल्मोड़ा में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। झूला मेला नहीं लगता दोस्तों, झूला मेला आपके कहाँ पे लगता है, चंपावत में लगता है, और जो श्यामा ताल के तट पर लगता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, झूला मेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कब की गई। दोस्तों जो नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन की जो स्थापना की गई थी वो 1921 में की गई थी, और कहाँ पे की गई थी, तो श्रीनगर गढ़वाल में की गई थी। किसने की थी दोस्तों, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या कहा जाता है, गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर संगठन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर संगठन बनाया था, जो किसने बनाया था, कालू मेहरा ने बनाया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा जाता है, उससे संबंधित व्यक्ति कौन से नहीं थे, तो आनंद सिंह फटियाल ने कालू मेहरा से संबंधित थे, बिशन सिंह करायत कालू मेहरा ये क्रांतिवीर संगठन से संबंधित थे, और नरसिंह लठवाल नहीं थे। दोस्तों नरसिंह लठवाल ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो आनंद सिंह फटियाल और बिशन सिंह करायत दोनों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के हमने डीपली यहाँ पे 20 क्वेश्चनों को कवर किया। आज हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।